प्रेगनेंसी के दौरान कई बार कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं जिनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है ताकि ऐसे लक्षण दिखने पर गर्भवती महिला तुरंत डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सके और बाद में उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर। प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन जैसी समस्या होना आम है, लेकिन अगर गर्भवती महिला को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा है तो इससे गर्भवती महिला को प्री एक्लैम्प्सिया के खतरे से जूझना पड़ सकता है। इससे गर्भस्थ शिशु तक ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचने मुश्किल हो सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए गर्भवती महिला समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवाए और अपनी डॉक्टर की सलाह पर चले। जेस्टिनेशनल डायबिटीज़। जेस्टिनेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली शुगर। जेस्टिनेशनल डायबिटीज़ के कारण गर्भवती महिला के ब्लड में शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि गर्भस्थ शिशु के लिए कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। लेकिन समय पर डॉक्टरी सलाह व इलाज से गर्भवती महिला इस समस्या से बच सकती है। वैसे डिलीवरी के बाद आमतौर पर महिला का शुगर लेवल कम हो जाता है। प्री एक्लैम्प्सिया। अगर गर्भवती महिला को प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बाद भी ब्लड प्रेशर, यूरिन में प्रोटीन और लीवर या फिर गुर्दे की असमानताएं हैं तो यह एक प्री एक्लैम्प्सिया की पहचान है। प्री एक्लैम्प्सिया प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के बाद कभी भी शुरू हो सकता है और इससे भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। गर्भावस्था में ज़्यादा वज़न, मोटापा, ज़्यादा उम्र, हाई ब्लड प्रेशर या फिर गर्भ में जुड़वा शिशु होना प्री एक्लैम्प्सिया के कारण हो सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जब फर्टिलाइज एग यानी कि निषेचित अंडा खुद गर्भाशय से आकर जुड़ जाता है तब प्रेगनेंसी शुरू होती है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मामले में फर्टिलाइज्ड अंडा गर्भाशय से नहीं जुड़ता बल्कि वह फैलोपियन ट्यूब, एब्डोमिनल कैविटी या गर्भाशय ग्रीवा से आकर जुड़ जाता है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय के बाहर ही इम्प्लांट हो जाता है। और यह एक खतरनाक कंडीशन है क्योंकि अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए तो इस तरह की प्रेगनेंसी के कारण फैलोपियन ट्यूब में हैवी ब्लीडिंग, पेट में बहुत तेज दर्द और फैलोपियन ट्यूब फट सकती है या फिर उसे नुकसान हो सकता है। ब्लीडिंग, पेट खराब होना, उल्टी आना, पेल्विक एरिया और गुदा में दर्द, बहुत ज़्यादा चक्कर आना इनके लक्षण हो सकते हैं। प्लेजेंटा प्रीविया। दोस्तों, ऐसा तब होता है जब नाल यानी कि प्लेजेंटा आंशिक रूप से या पूरी तरह से ग्रीवा को ढक लेती है, यानी कि सर्विक्स, जिसे कि बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं, को कवर कर लेती है। प्लेजेंटा प्रीविया की वजह से प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। अल्ट्रासाउंड के दौरान ही प्लेजेंटा प्रीविया का पता चलता है। प्रेगनेंसी के 4.5 महीने बाद ब्लीडिंग होना इसका आम लक्षण है और ऐसे में हल्की या हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और ज़्यादातर मामलों में ब्लीडिंग के दौरान दर्द भी नहीं होता। इन्फेक्शन, एसटीडी, यूटीआई, योनि में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ग्रुप बी स्ट्रेप आदि जैसे कुछ इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं और इस प्रकार के इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर सकते हैं और इस प्रकार के इन्फेक्शन मिसकैरेज, शिशु में जन्म दोष या बीमारी का कारण भी बन सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई के लक्षणों में पेशाब करते समय दर्द या जलन महसूस होना, झागदार पेशाब आना, कमर दर्द या पेल्विक में दर्द, बार बार पेशाब आना, बुखार, मतली या उल्टी शामिल हैं। ऐसे लक्षण दिखने पर भी अपनी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। एमनियोटिक फ्लूइड कम होना। एमनियोटिक फ्लूइड कम होने की स्थिति को ओलिगोहाइड्रोमिनोस कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु का संपूर्ण विकास एमनियोटिक फ्लूइड से भरी थैली, जिसे कि एमनियोटिक सैक कहते हैं, उसी में होता है। प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक वाटर का जो नॉर्मल लेवल होता है वह 8 से 18 सेंटीमीटर तक होता है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक वाटर का लेवल बहुत कम हो यानी कि ओलिगोहाइड्रोमिनोस की स्थिति हो तो इससे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टरी चेकअप के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल की जांच भी ज़रूर करवाएं।
गर्भपात यानी कि मिस कैरेज। प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के भीतर ही यदि भ्रूण नष्ट हो जाए तो इसे मिस कैरेज कहा जाता है। पेट में बहुत ऐंठन, मरोड़ व तेज़ दर्द के साथ ब्लीडिंग होना, पीठ में तेज़ दर्द होना या फिर ब्लड क्लॉट्स निकलना इसके मुख्य लक्षण हैं। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होने का मतलब मिस कैरेज ही हो, क्योंकि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की दिक्कत होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाएं। समय से पहले प्रसव। दोस्तों, आमतौर पर ज़्यादातर डिलीवरीज प्रेगनेंसी के 37 से 40 हफ्ते के बीच होती हैं, और जो डिलीवरी 37 हफ्ते से पहले होती है उसे समय से पहले प्रसव और या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। जैसे कि कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के 33वें, 34वें, 35वें यानी कि 37 हफ्ते से पहले पहले ही दर्द भरे संकुचन होने लगते हैं, यानी कि लेबर पेन शुरू हो जाती है। और ऐसे में अगर शिशु का जन्म हो जाए तो इसे प्री मैच्योर बेबी का जन्म, और इस प्रकार की डिलीवरी को प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी से जन्म लेने वाले शिशु को सांस लेने संबंधी समस्या हो सकती है, क्योंकि इस दौरान उसके फेफड़े पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते। अगर प्री टर्म जन्म बहुत जल्दी होता है तो यह शिशु के लिए जानलेवा भी हो सकता है, जबकि फुल टाइम प्रेगनेंसी की डिलीवरी से जन्म लेने वाले शिशु के स्वस्थ होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। इसलिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान समय समय पर अपनी डॉक्टर से जांच ज़रूर करवाएं, ताकि अगर किसी भी तरह की समस्या हो, कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसका समय पर इलाज किया जा सके और बाद में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अभी के लिए इतना ही। गुड बाय।